राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में आज अनुपमा का प्रेम पुराण देखने को मिलेगा। अनुपमा चीख चीख कर बताएगी कि वो आज भी अनुज से प्यार करती है, लेकिन फिर भी इजहार नहीं कर सकती, जबकि श्रुति ने भारत आने के लिए अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान ने शादी के मंडप में ही रूही को धोखा दे दिया है और शादी करने से इनकार कर दिया है। मतलब माधव के बिना ही शादी टूट गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभीरा प्रेग्नेंट है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आपको आगे देखने को मिलेगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान की प्रेम कहानी का अंत हो गया है। तो दोस्तों ये तो थी अभी तक की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास देखने को मिलेगा। अनुपमा में आज अनुपमा का प्रेम पुराण सुनने को मिलेगा, जबकि वनराज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है टीटू और डिम्पी की शादी को रोकने के लिए। वहीं शादी का मजा बढ़ाने के लिए श्रुति ने भी बोरिया बिस्तर बांध लिया है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि कहीं अनुज और अनुपमा अकेले में सबके सामने लोगों की आंखों में धूल झोंककर गुलछर्रे ना उड़ा सकें। मतलब आज के एपिसोड में भरपूर मसाला है, लेकिन आज होता ये है कि देविका जानबूझकर अनुपमा के सामने अनुज की बुराई करती है। वो कहती है कि अनुज कितना मतलबी है, कैसे मूव ऑन कर गया, दूसरी शादी को भी तैयार हो गया। लेकिन अनुपमा का कहना है कि अनुज आज भी बहुत अच्छा है और वो इसलिए उसे घर लेकर गया था क्योंकि छोटी को पैनिक अटैक आते थे। अब देविका सवाल करती है कि क्या वो आज भी अनुज से प्यार करती है। अब पहले तो अनुपमा मना करती है, लेकिन जोर देने पर फट पड़ती है। वो कहती है कि मैं पहले भी अनुज से प्यार करती थी, आज भी अनुज से प्यार करती हूँ और मरते दम तक अनुज से प्यार करती रहूंगी। अब ये सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ा अनुज बहुत खुश होता है, लेकिन ये खुशी कुछ ही देर की है, क्योंकि अनुपमा साथ में ये भी साफ कर देती है कि अनुज श्रुति और छोटी के साथ बहुत खुश है और एक परिवार की तरह रह रहा है और वो उनकी खुशियों के बीच नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ श्रुति को अनुज की एक डायरी मिलती है जिसमें उसने फूल छिपाए रखे हैं। अब वो अपना बैग पैक करके भारत आने की तैयारी में लगी है और वहां पर गुलाटी तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन कहा जा रहा है कि अहमदाबाद में गुलाटी और श्रुति की करतूत भी सामने आने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान पिता बनने वाला है और पदार हाउस में खुशियां आने वाली हैं। अभी अरमान और रूही की शादी टूटी तो दूसरी तरफ अभीरा बेहोश हो गई। कहा जा रहा है कि अभीरा मां बनने वाली है और ये बात अरमान को भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अरमान ने रूही से शादी जरूर तोड़ दी है। आज होता ये है कि अरमान की बारात निकल रही है और अरमान के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं है। अब क्रिश और कियारा अरमान को मसूरी भाग जाने की सलाह देते हैं, लेकिन अरमान फिलहाल हिम्मत नहीं जुटा पाया है। जिसके बाद बारात में सभी लोग डांस करते हैं, सभी लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, लेकिन अरमान खुली आंखों से सपना देखता है और देखता है कि अभीरा सज धस कर उसके पास आई है और उसके साथ डांस कर रही है, लेकिन ये सिर्फ उसका मीठा सपना है। वहीं दूसरी तरफ माधव घर जाने के लिए रास्ते में भटक रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। इसके बाद संजय काजल को बताता है कि अरमान और अभीरा का तलाक 2 हफ्ते बाद होगा। वहीं दूसरी तरफ रूही के घर में शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और रूही अरमान का इंतजार कर रही है। अब रूही अपनी माताश्री और पिताश्री से आशीर्वाद लेती है, लेकिन तभी दिया बुझ जाता है। अब रूही घबरा जाती है और सुरेखा उसे समझाती है कि आरोही तुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहती, क्योंकि वो भी जानती है कि अरमान और ये रिश्ता उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि जयमाला पर अरमान रूही के साथ शादी करने से मना कर देगा और मनीष उस पर थप्पड़ों की बरसात करने वाला है। अब अरमान सबके सामने कहेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ अभीरा से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। अब ये बात सुनकर रूही का दिल टूट जाएगा, लेकिन फिर भी वो अरमान के सामने शादी की भीख मांगेगी। वहीं माधव को अभीरा मिल गई है, लेकिन अभीरा बेहोश हो गई है। अब देखना होगा कि दोनों की शादी कैसे हो पाती है। वहीं गुम है किसी के प्यार में ईशान ने मन बना लिया है कि वो सभी को छोड़कर रीवा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने वाला है, जबकि सभी भी एग्जाम के बाद पुणे छोड़कर जाने वाली है। लेकिन दोनों को मिलाने के लिए ईशान की मां यानी ईशा की एंट्री हो चुकी है और आज का एपिसोड सभी और ईशान दोनों की जिंदगी बदलने वाला है। कहा जा रहा है कि सभी दोबारा सुहागन होने से पहले ही विधवा होने वाली है, क्योंकि बम धमाके में ईशान की जलकर मौत हो जाएगी। इसके बाद शो में लंबा लीड आएगा और दर्शकों को नई कहानी नए सिरे से देखने को मिलेगी। अब इस हादसे में भोसले परिवार के भी कई सदस्यों की जान जाने वाली है और इस हादसे के पीछे भंवर पाटिल का हाथ है, जो सभी और ईशान को अलग करने के लिए नीच करतूत करने वाला है।
तो दोस्तों आज का एपिसोड बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कल से आपको नई कहानी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।